सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है हमारा जो दिया गया है वो पार्टनर्स रिटायरमेंट से है। एम एन और ओ 3:2:1 के अनुपात में समानुपात के लाभों और हानियों में वजन करते हुए साझेदारी में है। 1 अप्रैल 2016 को एन से अवकाश ग्रहण ले लेता है। एन यहाँ से क्या कर रहा है? अवकाश ग्रहण लेता है। एन रिटायरमेंट पार्टनर से हमारा। उक्त तिथि को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। व्यापारिक लेनदार 3000 रुपये, देय पत्र 4500 रुपये, देय व्यय 4500 रुपये, संचय कोष 13500 रुपये, एम एन ओ 15,000 रुपये आपकी कैपिटल दी गई है। नगद हाथ में 1500 रुपये, बैंक में नगद 7500 रुपये, देनदार 15,000 रुपये, रहतिया 12,000 रुपये, कारखाना भवन 22,500 रुपये, मशीन 8,000 रुपये और खुदरा औजार 4,000 रुपये। ये चीज़ें दी गई। शर्तें निम्नलिखित थी इनकी। फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन किया गया है वो 13,500 रुपये से है। देय व्यय को घटाकर 3750 रुपये कर देना है और 600 रुपये के अलिखित दायित्व का नगद भुगतान दे दिया गया है। मशीन और खुदरा औजारों का मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम पर मूल्यांकित किया जाना है। 10% कम पर मूल्यांकित किया जाना है, इसका मतलब ये कि 90% मूल्यांकित किया जाना है, या 10% अगर कहेंगे तो वो डिप्रिसिएशन हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। कारखाना भवन को 24,300 रुपये पुनर्मूल्यांकित किया जाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता और एन के अवकाश लेने के बाद फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ पे दिया गया देय व्यय को घटाकर 3750 रुपये कर देना है। और देय व्यय कितने हो जाएंगे? 3750 रुपये के हो जाएंगे। पहले जो देय व्यय थे हमारे वो थे 4,500 रुपये के। करना कितना है? 3750 रुपये करना है। 4,500 में कितना माइनस कर दें कि 3750 हो जाए, तो हमारे हिसाब और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 750 का आएगा। तो देय व्यय में 750 रुपये से कमी हो रही है। और ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जब कम होती है तो हमेशा हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एक्सपेंसेस ओइंग। ₹750 से। ₹600 के अलिखित दायित्व का भुगतान नगद दे दिया गया है। अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज होती है उसको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसको भी दिखाएंगे डेबिट साइड में टू, लेकिन यहाँ पेमेंट कर दिया गया तो कैश में दिखाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मशीन और खुदरा औजारों का मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम पर मूल्यांकित किया जाना है। मशीन और खुदरा औजार आपको दिए गए हैं 8,000 और 4,000 रुपये से। इसका जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा 800 और 400। मशीन की वैल्यू यहाँ से कम हो रही है, 10% कम होगी तो असेट्स कम हो रहा है, तो कहाँ दिखाएंगे इसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीन टू टूल्स। ₹800 और 400 रुपये। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी हमारी 600 रुपये की। कारखाना भवन को 24,300 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया जाना है। फैक्ट्री भवन पहले हमारा था 22,500 रुपये का, अब उसकी वैल्यू हो गई 24,300 रुपये। हम ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, असेट्स बढ़ गई है। असेट्स कितने से बढ़ी है? 1,800 रुपये से बढ़ी है भाई। 22,500 और 24,300 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे 1,800 आएगी। हम ये कहेंगे इंक्रीमेंट जो हुआ है बिल्डिंग में या बढ़ी है जो बिल्डिंग 1,800 रुपये बढ़ी है। तो हम इसको दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई फैक्ट्री बिल्डिंग
1800 रुपये से। बाकी तो एडजस्टमेंट में जितनी भी चीज़ें थी हमने वहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट कर दी है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमें टोटल करना पड़ेगा और टोटल जो आएगा वो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और ये आएगा 2550 रुपये और यही टोटल हम यहाँ दिखाएंगे 2550 रुपये। इस 2550 में हम डेबिट साइड का टोटल 600, 800, 400 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 750 रुपये और ये 750 को हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है 3:2:1 में। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। एम एन और ओ का जो रेशियो था वो 3:1 था। इसको हम फ्रैक्शन में जो लिख सकते हैं 3/6, 2/6 और 1/6। प्रॉफिट आया था 750 रुपये। सॉल्व करेंगे तो m का आएगा 375, ये m का प्रॉफिट आएगा। 250 n का आ गया और इसका आएगा 125 रुपये ओ का। यही हम रीवैल्यूएशन दिखा देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम एन ओ 375, 250 और 125, टोटल आ गया 750 रुपये। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहले वहाँ पर दिखाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल जो दी गई है 15,000, 15,000, 15,000 बाई बैलेंस BD 15,000 रुपये, 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। एम एन ओ इसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था हमारा 375, 250 और 125, इसको भी शो कर देते हैं बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। आप पूरा लिखिएगा रीवैल्यूएशन, हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है 375, 250 और 125 रुपये। गुडविल आपको जो दी गई है फर्म की वो दी गई है 13,500 रुपये, लेकिन यहाँ से जो रिटायरमेंट कर रहा है वो एन कर रहा है तो एन अपने गुडविल तो लेकर ही जाएगा अपने हिस्से की। चलिए निकालते हैं। फर्म की जो गुडविल दी गई है वो दी गई है 13,500 रुपये और एन की जब गुडविल निकालेंगे तो 13,500 एन का शेयर जो था यहाँ पर 2 था तो 2 में डिवाइड करेंगे इंटू 2/6 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,500 रुपये सॉल्व करने पर। और ये 4,500 जो देंगे वो देंगे एम और ओ। कैसे देखिए यहाँ पर एम एन और ओ का रेशियो जो था 3:1 था। एन यहाँ से रिटायरमेंट हो गया, बचे कितने एम और ओ और इनका रेशियो बचेगा 3:1। इसी रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/4, 1/4, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या करते हैं जो ये नंबर है उनको जोड़कर नीचे लिख देते हैं इंटू 4,500 और इंटू 4,500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3375 और इसका आ जाएगा
25। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एन टोटल जो गुडविल लेगा वो 4500 लेगा। इस 4500 में एम देंगे 3375 रुपये और ओ देगा 1125 रुपये। तो एन को तो मिल रहा है, तो एन के कॉलम में जाके ये हम 3375 और 1125 लिख देंगे। बाई 3375 और 1125। 3375 एम ने दिया तो यहाँ लिखेंगे एम कैपिटल और यहाँ पर ओ कैपिटल। एन को तो गुडविल मिल गई है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन ये गुडविल दे कौन रहा है, एन और ओ, तो इनकी कैपिटल स्वाभाविक रूप से कम होनी चाहिए। तो कम करने के लिए हम इसी अमाउंट को दिखाएंगे एम और ओ के कॉलम में डेबिट साइड में 3375 1125 रुपये और लिखेंगे यहाँ पे 2 किस कारण कम हो रही, एन को देने के कारण कम हो रही, तो यहाँ लिखेंगे एन कैपिटल। अपॉस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा आप लोग। ये तो हमारा हो गया है। अब देखते हैं क्या चीज बची हुई है। व्यापारिक लेनदार देवपत्र देव संचय कोष 13,500 रुपये दिया गया है। इस 13,500 रुपये को भी हमें बांटना पड़ेगा और वो बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में 3, 2 और 1 के रेशियो में, क्योंकि तीनों का हिस्सा यहाँ दिया गया है। और 13,500 को डिवाइड करते हैं। चलिए 13,500 इंटू एम का जो रेशियो था 3/6 जब निकालेंगे तो आएगा 6,750 रुपये और 13,500 इंटू 2/6 से निकालेंगे तो 4,500 रुपये आ जाएगा एन का और ये हो गया एम का। इसी तरह ओ का निकालेंगे 13,500 इंटू 1/6 तो ये आ जाएगा 2,250 रुपये। ये रिजर्व है और रिजर्व जब बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाती है पार्टनर्स की, तो इसको दिखाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में तीनों पार्टनर्स में। तो बाई रिजर्व 6,750, फिर था हमारे पास 4,500 रुपये था और फिर 2,250 रुपये। इस तरह हमने गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी तो सब कुछ हो गया। अब करते हैं टोटल इसका। हम एम का जब टोटल करेंगे तो आएगा 6, 5, 21, 21 और एक 22,000 कुछ 125 के आसपास आना चाहिए। हाँ 22,125 आ जाएगा। एन का टोटल करेंगे तो आएगा 24,250 रुपये और ओ का टोटल करेंगे तो आएगा 17,375 रुपये। यही टोटल हम यहाँ दिखा देते हैं 22,125, 24,250 और 17,375 रुपये टू बैलेंस सीडी। सीडी हमेशा उन्हीं पार्टनर्स का हम निकालते हैं जो पार्टनर्स फर्म में बचे हुए हैं। तो यहाँ पर एम और ओ बचे हुए हैं तो इनका हम पहले बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। तो 22,125 में जब हम 3,375 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 18,750 रुपये और ओ का इसी तरह करेंगे तो आएगा 16,250 रुपये। लेकिन यहाँ पे एन क्या है, रिटायरमेंट कर रहा है तो उसका जितना भी पैसा है वो लोन में जाएगा। एन लोन में टू एन लोन 24,250 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बन चुका है और इसके बाद जो बनेगा बैलेंस शीट। लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं कैश अकाउंट तो नहीं बनना है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए यहाँ पर कहीं तो कैश लिखा नहीं है।
रीवैल्यूएशन में देखिए एज का कैश लिखी हुई है 600 रुपये की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर भी कैश लिखी होती है तो हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कैश अकाउंट बनाएंगे। बैंक में नगद दिया गया 7,500 रुपये और हाथ में जो नगद दिया गया है वो दिया गया है 1,500 रुपये। इसको दिखाएं कैश अकाउंट में। 2 बैलेंस बीडी। कैश में कैश का नाम नहीं दिखाते हैं इसीलिए हम वहाँ पर दिखाते हैं बैलेंस बीडी के नाम पर। तो कैश थी हमारी 1,500 रुपये। रीवैल्यूएशन में कैश जो दी गई है वो डेबिट में दी गई। अब ये जाएगी क्रेडिट साइड और इसमें जो पेमेंट हुआ था वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का हुआ था। इसको दिखाएंगे डेबिट में। तो बाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 600 रुपये। टोटल कर लेंगे तो आएगा टोटल 1,500 रुपये और यहाँ दिखाएंगे 1,500 रुपये। लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा बाई बैलेंस सीडी 900 रुपये। तो कैश इन हैंड जो हमारी बची वो बची है 900 रुपये। इस 900 रुपये को अब जो शो करेंगे वो बैलेंस शीट के असेट्स में शो करेंगे। कैश 900 रुपये। बैंक में नगद जो दिया गया है 7,500 यही दिखाएंगे। बैंक 7,500। डेप्टर्स आपको दिए गए हैं 15,000 रुपये के और इसके बारे में आपको एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो टोटल हम 15,000 रुपये दिखा देंगे। डेप्टर्स 15,000 रुपये। स्टॉक आपको दिए गए हैं 12,000 रुपये का और स्टॉक के बारे में यहाँ पर कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं है। तो एचटी अमाउंट यही 12,000 रुपये जाएगी। स्टॉक 12,000 रुपये। बिल्डिंग की जो भवन है वो है 22,500 रुपये, लेकिन एडजस्टमेंट में कह दिया प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 24,300 रुपये हो गई। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी गई 24,300। तो इसी को दिखाएंगे हम। बिल्डिंग 24,300 रुपये। मशीन और औजार में 10% की कमी हुई थी और 10% की कमी जो आई थी वो आई थी इसकी 800, इसकी आई थी 400। तो 8,000 में 800 घटा देंगे और 4,000 में 400 घटा करके हम एसेट साइड दिखा देंगे। मशीन और टूल्स 8,000 में से जब हम 800 घटाएंगे तो आएगा 7,200 रुपये और 4,000 में से हम 400 घटा देंगे तो आएगा 3,600 रुपये। यही शो करेंगे यहाँ पर 7,200 रुपये और 3,600 रुपये। ऐसे भी दिखा सकते हैं आप मशीन माइनस डिप्रिसिएशन 8,000 माइनस 800 सीधे अमाउंट जाएगी बाहर 7,200 रुपये। ऐसे भी आप लोग दिखा सकते हैं। लायबिलिटी में चलते हैं और लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3,000 रुपये और क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। तो हम 3,000 रुपये दिखा देंगे लायबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स 3,000 रुपये। बिल पेबल में आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, यही अमाउंट जाएगी। बिल पेबल 4,500 रुपये। देय व्यय 4,500 रुपये और देय व्यय में यहाँ पे कह दिया गया था प्रेजेंट वैल्यू हो गई है 3,750 रुपये।
तो प्रेजेंट वैल्यू दिखाएंगे हम। एक्सपेंसेस ओइंग 3750 रुपये। संचय कोष हम बांट चुके हैं तो इससे तो कोई ज़रूरत नहीं है। और पूंजी खाते दिखाना है, तो पूंजी खाते दिखाने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वहाँ देते हैं कैपिटल कितनी दी गई है। कैपिटल जो आपको दी गई है, एम की दी गई है 18,750 और ओ की दी गई है 16,250 रुपये। इसको दिखाएंगे कैपिटल एम ओ 18,750 16,250, टोटल आएगा 35,000 रुपये। इसके बाद एन का लोन दिया गया है 24,250, इसको भी दिखाएंगे लायबिलिटी में। एन लोन 24,250 रुपये। टोटल करते हैं इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 70,500 रुपये और इधर का भी टोटल आएगा 70,500 रुपये। बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ चुकी है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।